महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केलाय। 2019 ची विधानसभा निवडणूक, 2019 ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक या 5 वर्षात महाराष्ट्रात 32 लाख नव्या मतदारांचा समावेश झालाय। मात्र 2024 ची लोकसभा निवडणूक ते 2024 ची विधानसभा निवडणूक या अवघ्या 5 महिन्यात तब्बल 39 लाख नव्या मतदारांचा समावेश कसा झाला असा सवाल राहुल गांधींनी केलाय। याबाबत खासदार राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाला काही सवाल केलेले आहेत। पाहूयात या संदर्भातला एक विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्रात मतदार वाढ घोटाळ्याचा आरोप। पस्तीस लाख मतदार वाढल्याचा राहुल गांधींचा दावा। वाढलेल्या मतदार संख्येनं निकाल फिरवला। महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला। या पराभवाला वाढलेली मतदार संख्या कारणीभूत असल्याचा अप्रत्यक्ष दावा राहुल गांधींनी केलाय। दिल्लीत राहुल गांधींनी संजय राऊत, सुप्रिया सुळेंसोबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणुकी अगोदर वाढलेल्या मतदार संख्येकडे त्यांनी लक्ष वेधलं। विधानसभा 2019 ते लोकसभा निवडणूक 2024 या 5 वर्षात 32 लाख मतदारांचा याद्यांमध्ये समावेश झाला। लोकसभा 2024 ते विधानसभा 2024 या 5 महिन्यात 39 लाख नव्या मतदारांचा समावेश झाला। 5 महिन्यात समाविष्ट झालेले मतदार आधीच्या 5 वर्षातल्या मतदारांपेक्षा जास्त कसे? हे 39 लाख मतदार कोण आहेत असा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारला। पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 9.54 कोटी आहे। निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात त्याहून जास्त म्हणजे 9.7 कोटी मतदार आहेत। महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही महाराष्ट्रातील एकूण नोंदणीकृत मतदार जास्त कसे असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केला। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधींनी वाढलेल्या मतांचा फायदा भाजपला झाल्याचा दाखला देताना कामठी विधानसभा मतदारसंघाचं उदाहरण दिलं। निवडणुकीच्या तोंडावर कामठीत 35,000 नवे मतदार वाढले। ही 35,000 मतं भाजपला मिळाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय। जिथं भाजपचा स्ट्राइक रेट 90% राहिला तिथं घोटाळा झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय। तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं
और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्युएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्युएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्युएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। राहुल गांधींनी केलेले आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फेटाळून लावले। राहुल गांधी हे रडीचा डाव खेळत असल्याचा पलटवार देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय। किती मतदार वाढले, ते कुठे वाढले, ते कसे वाढले, इलेक्शन कमिशननी सांगितलेलं आहे। आता ही जी काही सगळी तयारी राहुल गांधींची चालली आहे ती दिल्लीमध्ये प्रचंड त्या ठिकाणी मोठा पराभव त्यांचा होणार असल्यामुळे त्याचं कव्हर फायरिंग करण्याचा प्रयत्न ते करतायत। मी वारंवार सांगतो की जोपर्यंत ते आत्मचिंतन करणार नाही आणि आपल्या मनाची खोटी समजूत काढून घेतील तोपर्यंत जनतेचं समर्थन त्यांना कधीच मिळणार नाही। राहुल गांधींनी मतदार वाढीचा केलेला आरोप गंभीर आहे। वाढलेली मतदार संख्या कशी वाढली हे निवडणूक आयोगाला सप्रमाण सिद्ध करावं लागणार आहे। राहुल गांधींच्या आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाची पतही पणाला लागली आहे। उर्वशी खोना, झी 24 तास, नवी दिल्ली।